तो एक क्वेश्चन करते हैं। टू प्रोजेक्टाइल्स ए एंड बी आर केप्ट 100 मीटर अपार्ट एट t इक्वल टू 0 सेकेंड। अच्छा, फिर t इक्वल टू 0 सेकेंड पे दे आर प्रोजेक्टेड फ्रॉम ग्राउंड एट एंगल्स, है ना, 37 डिग्री एंड 53 डिग्री, जैसे शो कर रखा है। इफ स्पीड ऑफ बोथ द बॉडीज एट प्रोजेक्शन इज 20 मीटर पर सेकेंड, तो इसकी जो स्पीड है ना, उसको u1 बोल देते हैं और इसकी स्पीड को u2 बोल देते हैं। तो u1 क्या है, u1 u2 दोनों बराबर हैं 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, फाइंड द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द बॉडीज। ठीक है, तो कुछ इस टाइप का होगा, जैसे ये वाला प्रोजेक्टाइल जो है वो कुछ ऐसे जाएगा और ये दूसरा वाला प्रोजेक्टाइल जो है वो ऐसे करके जाएगा। ठीक है, तो किसी एक टाइम पे इन लोगों के बीच में डिस्टेंस जो है वो मिनिमम होगा, वो मिनिमम डिस्टेंस निकालना अपने को। तो ये दो प्रोजेक्टाइल वाला एक क्वेश्चन अपन पहले भी कर चुके हैं। तो उसमें अपन ने क्या किया था, पोजीशन वेक्टर निकाला था दोनों प्रोजेक्टाइल्स का, और फिर उसके बाद में क्वेश्चन में जो पूछा है ना, वो रिलेशन उसमें पोजीशन वेक्टर्स में अपन डाल देते हैं। तो पोजीशन वेक्टर्स निकालते हैं अपन दोनों प्रोजेक्टाइल्स के। अच्छा, दोनों प्रोजेक्टाइल के पोजीशन वेक्टर अपन एक कॉमन पॉइंट के रिस्पेक्ट में निकालेंगे। तो इस वाले पॉइंट को ओरिजिन ओ मान लेते हैं। तो पोजीशन वेक्टर की इक्वेशन जो है मैं सीधा ही लिख देता हूँ, क्योंकि उस वाले क्वेश्चन में अपन कर चुके हैं। तो क्या होती थी जनरल इक्वेशन, u cos थीटा t i प्लस u sin थीटा t माइनस हाफ ए टी स्क्वायर, है ना, हाफ ए टी स्क्वायर इंटू जे। ठीक है, ये एक्स कॉम्पोनेंट हो गया प्रोजेक्टाइल की पोजीशन का, है ना, जो कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इंटू टाइम, और ये वर्टिकल पोजीशन इस तरह से चेंज हो रही है, u sin थीटा वर्टिकल वेलोसिटी है, ut माइनस हाफ ए टी स्क्वायर, है ना, वही लिख दिया बेसिकली। तो पहले प्रोजेक्टाइल की इक्वेशन लिख दें, तो क्या हो गया 20 cos 37t i प्लस 20 sin 37t माइनस 5t स्क्वायर जे। तो ये कितना हो गया 16t i प्लस ये 12t माइनस 5t स्क्वायर जे। ठीक है, ये तो R1 हो गया। अच्छा, अब R2 जो है वो पहले इस वाले पॉइंट के रिस्पेक्ट में लिखते हैं, जरा R2b बोल देते हैं। ठीक है, इसी पॉइंट के रिस्पेक्ट में अपन लिख रहे हैं। तो एक्स कॉम्पोनेंट जो वेलोसिटी का जो है वो नेगेटिव एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में है, तो माइनस 20 cos 53t i। अच्छा, वाई कॉम्पोनेंट तो पॉजिटिव ही है, 20 sin 53t माइनस 5t स्क्वायर, है ना, सीधा मैं लिख रहा हूँ 5t स्क्वायर जे। तो ये कितना हो गया माइनस 12t i प्लस 16t माइनस 5t स्क्वायर इंटू जे। ठीक है, अच्छा, अब R2 का पोजीशन वेक्टर यदि पॉइंट O के रिस्पेक्ट में अपन लिखेंगे तो उसमें बेसिकली x कॉम्पोनेंट में ये 100 ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो R2 जो है विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट O नहीं लिख रहा हूँ मैं, है ना, R2 लिख रहा हूँ, R2 विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट O है। तो इसमें बेसिकली ये 100 ऐड हो गया, 100 माइनस 12t i प्लस 16t माइनस 5t स्क्वायर इंटू जे। ठीक है, अच्छा, अब अपने को क्या दोनों प्रोजेक्टाइल्स के बीच में मिनिमम डिस्टेंस निकालना है। तो मिनिमम डिस्टेंस का मतलब क्या निकला कि ये जो दोनों प्रोजेक्टाइल के जो पोजीशन वेक्टर्स का जो डिफरेंस है उसका मैग्नीट्यूड ये मिनिमम होना चाहिए। ठीक है, ये अपने को चाहिए कि ये मिनिमम हो। ठीक है, तो R2 माइनस R1 निकालते हैं सबसे पहले। तो ये क्या हो जाएगा, इन दोनों को माइनस कर रहे हैं अपन, ये R1 की इक्वेशन, ये R2 की इक्वेशन। तो ये हो जाएगा 100 माइनस 28t i प्लस 4tj। ठीक है,
थोड़ी जगह कर लेते हैं। तो इन दोनों के जो पोजीशन वेक्टर्स का जो डिफरेंस है, ठीक है, इसका जो मैग्नीट्यूड है इसको मैं डी बोल देता हूँ, ठीक है। और ये डी जो है एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आया है अपने पास में, है ना, ऑब्वियसली वेरी कर रहा है कॉन्टिन्यूसली। तो डी के मिनिमम होने का मतलब क्या है कि डी स्क्वायर भी मिनिमम होगा, ठीक है। डी मिनिमम मतलब डी स्क्वायर भी मिनिमम। अच्छा, और डी स्क्वायर क्या है? डी स्क्वायर को मैं से सपोज अल्फा बोल देता हूँ, और डी स्क्वायर क्या है? 100 माइनस 28t होल स्क्वायर प्लस 4t होल स्क्वायर, ठीक है। तो अपने को बेसिकली डी स्क्वायर का या अल्फा का मिनिमा पता करना है, तो डी अल्फा बाय डी टी कर देते हैं। तो ये ट्वाइस 100 माइनस 28t इंटू माइनस 28 प्लस 32t इज इक्वल टू 0। तो इसको अपन सॉल्व कर लें तो t की क्या वैल्यू आ जाती है? 7/2 सेकेंड्स आ जाती है, ठीक है। तो इन दोनों प्रोजेक्टाइल्स के बीच में मिनिमम डिस्टेंस जो है कब होगा? t इज इक्वल टू 7/2 सेकेंड्स पे होगा। अच्छा, अब अपने को मिनिमम डिस्टेंस पता करना है, बेसिकली d पता करना है। तो अब ये 7/2 की वैल्यू जो है वो इसमें डाल दें, ये d की जो वैल्यू है ना, उसमें डाल दें। तो d मिनिमम ये क्या हो जाएगा? ये अंडर रूट है, तो ये हो जाएगा आपका 100 माइनस 28 इंटू 7/2 होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू 7/2 होल स्क्वायर अंडर रूट, ठीक है। ये कितना आ जाता है? तो ये क्या आ गया? 2 स्क्वायर प्लस 14 स्क्वायर अंडर रूट, तो 10√2 मीटर्स, ठीक है। तो मिनिमम डिस्टेंस जो है वो दोनों प्रोजेक्टाइल्स के बीच में क्या हो जाएगा? 10√2 मीटर्स हो जाएगा, ठीक है। ये आपका आंसर।